आप चाहते हो मम्मा आपके पास नौकरी करें, ड्यूटी मम्मा आपके पास करें? चाहते हो आप? चाहते हो? मम्मा अभी मम्मा कहाँ दूर है? हाँ। आप जाते हो साथ में उनके? नहीं जाते, मन नहीं करता? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस समय जम्मू प्रेस क्लब के बाहर हूं। यहां पर आप मेरे पीछे अगर मैं बात करूं, ऑल डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं कश्मीर में, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसफ़र है वो जम्मू डिवीज़न में की जाए। क्योंकि जिस तरह से साइलेंट किलिंग देख रहे हैं, उसमें चाहे वो रजनी बाला की बात हो, चाहे राहुल भट्ट की बात हो, विजय कुमार की हो, वो जितने भी लोग जो मैं कहूँगा शहीद ही लगभग जो है वो कश्मीर में हुए हैं। तो उसी के चलते आज जो है वो जम्मू प्रेस क्लब में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये तस्वीरें इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जम्मू प्रेस क्लब से बाहर दिखा रहा हूँ। एक छोटी नन्ही बच्ची एक चीज़ लेकर बैठी हुई है कि बचेगी बेटी तो पढ़ेगी बेटी। दूसरी तरफ तस्वीर है रजनी बाला की, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर बेटी जो है वो बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। तो ये लोग जो हैं वो कश्मीर में हैं, इनके साथ इनके बच्चे भी वहाँ पर, तमाम फैमिलीज़ इनकी छोटे छोटे बच्चे सब वहाँ पर हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मधु है सर। मैम कौन से डिपार्टमेंट से यहाँ पर? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। क्या लगातार मांग आप लोग कर रहे हैं? यहाँ तक हमें पता है पिछले लगभग 100 डेज से जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपकी कभी सुनी है किसी ने कि नहीं? सर देखिए, हम आपके माध्यम से ये बता दें कि सबसे पहले जो हमारी एक डेलीगेशन एलजी साहब से मिले थे, तो उन्होंने हमें एक वर्बल एश्योरेंस दिया। ठीक है, हम हाईली थैंकफुल हैं उनके कि उस वर्बल एश्योरेंस को पूरा करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। ठीक, जिस कमेटी को बने हुए आप 2 महीने लगभग होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एक वर्ड लिखा गया था कि टाइम बाउंड मैनर में जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके, उसको पूरा किया जाए। ठीक है, वो कमेटी बनी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक उस कमेटी ने एक भी जो रिपोर्ट जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी से रिलेटेड वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई है, और रिपोर्ट भी नहीं आई है। और उसके चलते ये देखिए, रिजम्पशन ऑफ ड्यूटीज़ के ऑर्डर निकल रहे हैं। इस तरीके के अगर ऑर्डर्स निकलेंगे, आप कमेटी बना के कोई काम भी नहीं कर रहे हो, कोई पब्लिक डोमेन में कोई रिपोर्ट भी नहीं ला रहे हो, और इस तरीके से ऑर्डर्स निकालेंगे तो हम एम्प्लॉयज़ में कब कोई विश्वास पैदा होगा। और यही कश्मीर की बात, हम आपके माध्यम से बात बता दें कि कश्मीर में हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। हम वहाँ पर नॉन लोकल कंसीडर किए जाते हैं। वहाँ पे हम रेंटेड अकोमोडेशंस पे रहते हैं। फैमिली साथ में? कुछों की फैमिलीज हैं, कुछ की नहीं है। ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो नेचुरल सी बात है, वो तो वहीं पर रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फैमिली सिर्फ हस्बैंड वाइफ से कंप्लीट नहीं हो जाती। पेरेंट्स तो फिर भी हमारे अपने घरों में ही रहते हैं। ठीक है, फैमिलीज हमारी जम्मू में ही रहती हैं। ठीक है, हमारे पास वहाँ पे रहने तक की जगह नहीं है। रेंटेड अकोमोडेशंस पे रहते हैं। ठीक है, जिनके घरों में हम रहते हैं, अब हालात वैसे बने हैं कि हम उनके घरों में भी जाके नहीं रह सकते, क्योंकि जिसके घर में हम रहेंगे हम उनकी लाइबिलिटी बन जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी बन जाते हैं। और वो भी एक आम नागरिक है। ऐसे हालात में हमारी जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे वो? रहने की जगह जब हमारे पास नहीं है, तो इन और गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। उस पर ये इस तरीके के ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं। अगर इस तरीके के ऑर्डर्स निकाले जाएंगे, आप बताइए हमें जाना है वो तो कहाँ पे रहना है? सवाल रहेगा, आप शिक्षक हैं, शिक्षा बांटते हैं। अगर आपको जम्मू डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ पर जहाँ पर आप शिक्षा बांट रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा कौन बांटेगा? सर देखिए, अगर हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बता दूँ, अगर हमारी वहाँ पर ज़रूरत होती तो शिक्षक को स्कूल में नहीं मारा जाता। शिक्षक को स्कूल में नहीं माना जाता। ठीक है, आज बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। बहुत सारे हमारे डेडिकेटेड टीचर्स हैं जिनको स्कूल के अंदर जाके मारा गया है। तो आप हमें बताइए कि वहाँ पे मुझे पढ़ाने जाना है या मरने जाना है? अगर मुझे पढ़ाने के लिए वहाँ पे दी जाती है सिक्योरिटी, तो मैं तो जा रही हूँ। 15 साल दी है, 15 साल और भी देने के लिए हम तैयार थे। जब मुझे पता है कि मैं वहाँ पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, तो ये फिर आप मुझे बताइए कि मैं कितने दिन वहाँ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ पे? तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे सर। एक दिन जॉब पे जाऊंगी, दूसरे दिन लाश वहाँ से पैक होके आ जाएगी, तो फिर उस टाइम कौन कमी पूरी करेगा? पूछना चाहता हूँ, वहाँ से कुछ टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ, 2007 में फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ, 2009 में तक चला, तो तब बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो कश्मीर के जो हैं वो जम्मू में भी लगे हैं। और उन्होंने भी अपना एक जो है अपनी एक रिपोर्ट जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दी है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो अब इंटर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हैं, उसमें उनको भी कंसीडर किया जाए। ये उनकी भी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बताने देना चाहते हैं कि आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां ही नहीं बच पाएंगी तो पढ़ेंगी कहाँ पे? आज ये भी बेटी है जो सड़क पे आके बैठी हुई है, इसका क्या भविष्य रह गया है? जो बच्चे 100 दिन से ज़्यादा के वक्त में सड़क पे आके बैठे हैं, वो कहाँ से शिक्षा लेंगे? हम यही कहते हैं, आप बचा लीजिए बेटियों को, पढ़ा हम खुद लेंगे। हम पहले भी पढ़ाते आए हैं और आगे भी पूरे समाज को हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप सिर्फ बचाने का काम कीजिए। और जो कमेटी आपने बनाई है, आप
पूरे JK UT के कस्टोडियन है जी सर, अगर आपने कमेटी बनाई है उस पर काम होना चाहिए। अगर टाइम बाउंड मैनर लिखा है तो उस पर काम होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो DA को जहाँ हमारी सैलरी को लेके नहीं, इस पे हमारी जान पे बनाई है। हम कहाँ जाके वहाँ रहेंगे, रहने की जगह नहीं है, ऊपर इस तरीके के ऑर्डर्स हैं। और अगर इस ऑर्डर के तहत कोई एम्प्लॉय वहाँ पे जाके ज्वाइन करेगा और उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तब वो यही ZU रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अब हम आपके माध्यम से आते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हमने बहुत देर चुप रहा, लेकिन अब अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा कुछ हुआ तो अब ना हम उस DDO को छोड़ेंगे और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी डिमांड जो है वो खुल के सामने रखी है और 100 दिन से ज़्यादा वक्त हम सड़क पे बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं। तो हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया। बेटा क्या नाम है आपका? भाभी। आप चाहते हो मम्मा आपके पास नौकरी करें, ड्यूटी मम्मा आपके पास करें? चाहते हो आप? चाहते हो? मम्मा अभी मम्मा कहाँ, दूर है? हाँ। आप जाते हो साथ में उनके? नहीं जाते, मन नहीं करता? ये तस्वीरें यहाँ पर इस समय जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नन्हे बच्चे भी इनके साथ आए हुए हैं। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, कुछ एक फैमिलीज साथ में हैं, तस्वीरें ज़रा दिखाएं। कुछ एक फैमिलीज साथ में हैं, उनके बच्चे भी आज आए हुए हैं और इनका भी यही कहना है कि हमारा मन नहीं करता, क्योंकि जब इतने लोग वहाँ पर जिस तरह से साइलेंट किलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे भी सहम जाते हैं, क्योंकि जब घर से निकलेंगे ये लोग, स्कूल के लिए निकलेंगे ये लोग, अपनी ड्यूटी के लिए निकलेंगे, तो जिस तरह से मधु जी ने भी कहा कि हम लोग जब पढ़ाने के लिए जाएंगे, जब हमारा कंसंट्रेट ही वहाँ पर नहीं रहेगा, हम डिस्टर्ब रहेंगे, तो हम पढ़ाएंगे कैसे? तो मेरा सिर्फ LG सरकार से एक ही निरोध है कि आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ यही रहें कि जो कश्मीर डिवीज़न में इस समय जो लोग काम कर रहे हैं उनको जम्मू डिवीज़न किया जाए, ये इनकी मांग है। और दूसरा इनका कहना है कि हम लोग, अगर हमें पता है कि हम अगर बच ही नहीं पाएंगे तो हम वहाँ पर काम किस तरह से करेंगे, जो भी हमारी ड्यूटी होगी उसको प्रॉपर तरीके से हम किस तरह से निभा पाएंगे। बने रहें आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहें NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।